चेतो दर्पणमार्जनम् दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्या बधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजरस रसिक समुदाय थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो
गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों को हल करते करते अनंत जन्म बीत गए, किंतु अभी तक हम जहां के तहां ही खड़े हैं। अर्थात हम अपने आप को नहीं समझते। संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं समझता तो उसे समझने वाले लोग पागल खाने भेज देते हैं। ये क्यों पागल खाने भेज रहे हो भाई अपने भाई को, सगे भाई को? ये अपने आप को नहीं समझता, नहीं पहचानता। तो इसी प्रकार हमारे सगे पिता, सगे माता, सगे भाई, भगवान ने हम लोगों को इस बहुत बड़े पागल खाने में भेज दिया है। ये भगवान का पागल खाना है संसार। यहां हम सब पागल रहते हैं। ऐसे पक्के पागल हैं कि अगर कोई पागल कहे तो मर्डर भी कर सकते हैं। मुझे पागल कहता है। पागल खाने वाला पागल भी ऐसे ही होता है। अगर उसको कोई पागल कहे तो मारने दौड़ता है। अगर पागल अपने को पागल मान ले तो फिर वो पागल कहां? यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, केनोपनिषद 2:3। यह वेद मंत्र इसी आशय का है। जो समझता है कि मैं समझता हूं, उससे बड़ा कोई नासमझ नहीं है। तो इस मैं के समझने के लिए हमने अनेक प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों का अवलंब लिया, किंतु हम सफल नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि जिन साधनों से मैं को जानना है वे साधन हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक तो इंद्रियां हैं और एक मन है। इन सब का नाम इंद्रियां है। इनको सबको इंद्रिय कहते हैं। इसमें मेन इंद्रिय है मन। आंख वगैरह तो ऐसे ही है हेल्पर। आंख कुछ देख नहीं सकती। ये आपको भ्रम है कि आंखों से देखा है मैंने।
आंख तो कुछ देख ही नहीं सकती, और अगर कुछ देख सकती है तो उसको पहचान नहीं सकती। आंख के साथ जब मन आता है और मन की एक गवर्नर है बुद्धि, ये दोनों जब आते हैं तब आंख क्या देखती है, ये देखती है। ये घोड़े की शक्ल है, इसकी 4 पैर है, ऐसा मुंह है, ऐसा है, घोड़ा है। ये आदमी है। एक बार जगन्नाथ जी का जुलूस जा रहा था और रामकृष्ण परमहंस भी जा रहे थे देखने, जगन्नाथ जी के दर्शन करने। वो आगे निकल गया जुलूस, उनको देर हो गई थी। तो एक कारीगर कुछ कारीगरी कर रहा था किसी चीज में। उससे पूछा, ए भैया, इधर से क्या जगन्नाथ जी का जुलूस गया था? उसने कहा, नहीं तो, मुझे काम करने दो। रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि लगाया। समाधि से उनको ज्ञान हो गया कि इसी रोड से जुलूस गया था। लेकिन कमाल है कि इसने देखे ही नहीं। अरे कान तो थे। और फिर जगन्नाथ जी के जुलूस में लाखों आदमी होते हैं, इतना शोर होता है। हाँ, उसका मन कान के साथ नहीं था, अपने चित्र में था। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको प्रणाम किया कि परमहंस तो तू है, हमको लोग निरर्थक कहते हैं परमहंस। तो इंद्रियां बिना मन के कुछ नहीं कर सकती, न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न सूंघ सकती हैं। इसलिए मेन इंद्रिय मन को कहा गया। वेद ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अच्छा बुरा कर्म करने वाला मन है। बहुत ध्यान से सुनो। मन आंख को दोष मत दो, कान को दोष मत दो, नासिका को दोष मत दो, रसना मत दो, त्वचा को दोष मत दो। इन पांचों को अपराधी न करार दो। ये बेकसूर है, कसूरवार मन है, क्योंकि वही बरकर है। वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। फिर वेद कहता है त्रिपुरा तापनीयोपनिषद, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो 5:3। फिर मैत्रायणी उपनिषद भी कहता है 6:34, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। साठ्यायनी उपनिषद भी कहता है नंबर 1, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नारद पुराण में भी ऐसा ही लिखा है, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
क्षयो हो। पंचदशी में भी ऐसा ही लिखा है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। और साध्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र है, चित्त में वही संसार, वही अर्थ, मन ही संसार है। मन को जीतो, संसार जीत गए। मैत्रेयी उपनिषद, चित्त में वही संसार। महोपनिषद 4:66, मैत्रेयी उपनिषद 1:5, तेजो बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है, मन एव ही संसार 5:98। भागवत में भी कहा गया, चेतक खलवस् बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। 3:25-15। फिर भागवत में कहा गया, मनः परम कारण मामनन्ति 11:23-43। ये तमाम शास्त्र वेद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस पर गुस्सा करो। स्त्री, पति, बाप, बेटा, संसार, इस पर गुस्सा न करो, इनका कोई दोष नहीं है। अरे देखो, इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं, रहे थे, रहेंगे, लेकिन ज्ञस्यानंदमयम जगत, बराहोपनिषद 2:22, उनके लिए संसार सर्वत्र सर्वं कल्विदं ब्रह्म। सिया राममय सब जग जानी, सर्वत्र सीताराम को देखते हैं, राधे श्याम को देखते हैं।